भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। आप भी यहाँ जाके अपनी आंखों से श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल देख सकते हैं। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उठ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ गए हैं जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म भूल रहे हैं, जहां कुछ मूर्ख लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाते हैं और अपने मूर्ख होने का प्रमाण देते रहते हैं। पर यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो में पूछने आया हूं। मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं आपको। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि यह है। तभी जारा ने उसे अपने हाथों में उठाया और उसे बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थककर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रादूम, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभारती, उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एनसेट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी यह जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। ऑल ऑफ दिस थिंग्स साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको यह कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीजें और कहानियां
जानना चाहते हो तो नमस्ते भारत सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वह भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने पर, क्योंकि वह फारसी हैं और हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है। इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्र सिंधो को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपये का चढ़ावा भी चढ़ाया। यह मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वह हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। यह 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बाल भारती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ खत्म नहीं होती और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जानते। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आई होप आप भी नहीं जानते हो इस बारे में।